आपके लिए बहुत ही मूल्यवान चीज है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा अलबरूनी का। अलबरूनी का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री में सब लोगों ने पढ़ा होगा। अलबरूनी ख्वारिज़्म का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान का। मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि कैसे आप जिस भी परिस्थिति में रहिए, जिस भी स्थिति में रहिए, जहां भी रहिए, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये एक प्रेस्टिजियस संस्था है जिसमें आपका एडमिशन हुआ है। जब मैंने यहाँ आने के लिए अपने ऑल इंडिया सर्विसेज के ग्रुप में डाला तो बहुत सारे अधिकारियों ने लिखा, इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी और अन्य सेवाओं के, कि मैं तो उसी कॉलेज का पढ़ा हूँ। तो मुझे लगा कि कितना प्रेस्टिजियस कॉलेज है जहाँ आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, एडमिशन हो चुका है आपका। तो मैं अलबरूनी के बारे में बता रहा था। अलबरूनी ख्वारिज़्म उज्बेकिस्तान का रहने वाला था और 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण करके पूरी तरह उसको ध्वस्त कर दिया और सैकड़ों हजारों लोगों को अपना दास बनाकर गजनी ले आया। और उसमें अलबरूनी भी था, जिसको दास बना के वो लाया, उसमें गजनी में वो अलबरूनी भी था। उसमें बाद में वो भारत पर आक्रमण करने की सोचने लगा महमूद गजनवी। तो जब आक्रमण करने के लिए चलने लगा तो सैनिकों की सेवा करने के लिए, सम्राट की सेवा करने के लिए उसको कुछ दासों की आवश्यकता थी। तो वो उन्हीं दासों में से जो ख्वारिज़्म से लाया था, वो कुछ दास उसमें से भारत ले आया, उसमें अलबरूनी भी था। तो जब भारत पे आक्रमण करने महमूद गजनवी भारत आया तो उसने अलबरूनी को काम सौंपा कि जो बंदी बनाए जाते हैं, तरह तरह के आक्रमण करना, मंदिरों को तोड़ना, साम्राज्यों को नष्ट करना, राजाओं को पराजित करना, लोगों को बंदी बनाना, बंदी गृह में डालना, यही महमूद गजनवी का कार्य था। तो अलबरूनी को यह कार्य मिला कि वो कैसे इन कैदियों की देखभाल करे जो बंदी बनाए जाते थे। तो अलबरूनी ने, जो कहा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना। जो विद्वान आदमी होता है, जो अवसर का सदुपयोग करना चाहता है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण अलबरूनी है। अलबरूनी फारसी और यूनानी भाषाओं का बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था। तो जब दास बना के विभिन्न लोग कैदों में, जेलों में बंद होने लगे, उसका प्रभारी अलबरूनी को बनाया गया। तो अलबरूनी ने उसमें जो तमाम कुछ ब्राह्मण भी थे, पंडित भी थे, वो संस्कृत जानते थे, संस्कृत के विद्वान थे। तो अलबरूनी ने उनसे संस्कृत सीखी और ज्यादातर संस्कृत उन कैदियों से सीखी और बाद में वो वाराणसी में जाकर के कुछ और विद्वानों से संस्कृत सीखा। उसके बाद उसने भारत के बहुत सारे ग्रंथों का जो संस्कृत में थे उनका फारसी में अनुवाद किया और फारसी ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया। उसमें तमाम 12 मिहिर की ग्रंथ थे। आचार्य ब्रह्म गुप्त का ब्रह्मास्फुट सिद्धांतम था, उसका फारसी में अनुवाद अलबरूनी ने किया। और उसने एक किताब 11वीं शताब्दी में लिखा कि किताबुल हिंद। उसने भारत की तत्कालीन व्यवस्था के बारे में एक बहुत अच्छी किताब लिखी जिसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से आप जान सकते हैं कि एक फारसी बोलने वाला आदमी, विदेशी आदमी कैसे संस्कृत का इतना बड़ा ज्ञाता हो सकता है। और बाद में जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई तो अलबरूनी अपनी प्रतिभा के बल पर गजनी का सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य बना। तो आप देख सकते हैं कि एक जो दास के रूप में पकड़ के आया था अलबरूनी, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने लगातार प्रयासों के बल पर कैसे वो उस बड़े सम्राट का ज्योतिषाचार्य बना। और उसने कई ग्रंथों का, यूनानी ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया, संस्कृत ग्रंथों का यूनानी में अनुवाद किया, तीनों भाषाओं का प्रकांड विद्वान बना। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि आप जिस भी स्थिति में रहिए, जहां भी रहिए, वहां उस समय का सदुपयोग करिए, उस अवसर का सदुपयोग करिए आगे बढ़ने के लिए।